स्टेडियम में जहां पर धरने आंदोलन हो रहा है, ये एक ऐसा पंडाल है कि जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बात यह है कि ये निकम्मी सरकार ने सबको मैदान में ला दिया है। सबको ऐसे ही पंडाल लगाकर धरने आंदोलन और चीखने और चिल्लाने और घोषणाबाजी और नारेबाजी पर बैठा है। पत्रकारों के हुकूक और उनकी आवाज़ उठाने के लिए बैठा है। जैसे रियाज शेख साहब ने कहा कि क्या मौसम बन गया है या हाल बन गया है कि आज पत्रकार जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, दूसरों की लड़ाई लड़ता है, वो खुद आज अपने हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, हमेशा पत्रकार दूसरों की लड़ाई लड़ता है, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज पत्रकारों को खुद की लड़ाई इस सरकार में लड़नी पड़ रही है। कई तमाम मांगों को लेकर पत्रकार भी यहाँ नागपुर के यशवंत स्टेडियम में मौजूद है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो वायरल न्यूज़ के चीफ एडिटर और मुस्लिम धर्मगुरु और वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुफ्ती हारून नदवी साहब, जो जलगांव से यहाँ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN 24 में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं TNN न्यूज़ और मेरे दोस्त रियाज शेख का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और इस पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से कि आप हमारे पंडाल तक आए, क्योंकि अभी कई पत्रकार जो है इस वक्त विधानसभा में मंत्री संतरियों के पीछे घूम रहे हैं। हालांकि सच तो ये है कि ये एक ऐसा पंडाल है इस स्टेडियम में जहाँ पर धरने आंदोलन हो रहा है, ये एक ऐसा पंडाल है कि जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठा है, पत्रकारों के हुकूक और उनकी आवाज़ उठाने के लिए बैठा है। जैसे रियाज शेख साहब ने कहा कि क्या मौसम बन गया है या हाल बन गया है कि आज पत्रकार जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, दूसरों की लड़ाई लड़ता है, वो खुद आज अपने हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो सच तो बात यह है कि ये निकम्मी सरकार ने सबको मैदान में ला दिया है। सबको ऐसे ही पंडाल लगाकर धरने आंदोलन और चीखने और चिल्लाने और घोषणाबाजी और नारेबाजी पर मजबूर कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ मीडिया का ये 3 दिन से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। वॉइस ऑफ मीडिया भारत के पत्रकारों की नंबर 1 संगठन है। हमारे राष्ट्रीय तथा संस्थापक अध्यक्ष संदीप जी काळे की मेहनतों से यह संगठन इस वक्त भारत की नंबर 1 की संगठन बन चुकी है और वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन विजन क्लियर है। पत्रकार और पत्रकारिता की सुरक्षा, पत्रकार और पत्रकारिता की हिफाजत, पत्रकारों के स्वास्थ्य, उनकी सेहत, उनकी फैमिली, उनके बच्चों की अच्छी तालीम, उनका घर बार, पत्रकारों की लड़ाई और पत्रकारों के हुकूक की आवाज़ के लिए वॉइस ऑफ मीडिया इस वक्त पूरे भारत में काम कर रही है और तकरीबन 38 से 40 हज़ार पत्रकार इस संगठन से अब तक जुड़ चुके हैं। इसलिए यह संगठन भारत की सबसे बड़ी संगठन है और आज 3 दिन से हम नागपुर में इस वक्त यशवंत स्टेडियम नागपुर में विधानसभा के सामने पत्रकारों की डिमांड्स, उनकी मांगों, मांग क्या है, क्या मांग करना? मांग में मैं खास तौर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप जी काळे यहाँ पर मौजूद है, मैं ये चाहूँगा कि वो उस पत्रकारों की जो हमारी मांग है, जो डिमांड्स है, वो इस पर अच्छी तरीके से बात रखेंगे। हज़रत, मेरे कुछ सवाल है आपसे। अब मैं इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको, क्योंकि आप जलगांव से हैं और आप पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत में फेमस है। आपको लोग देखते हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। सवाल है पत्रकारों का, यानी मुझसे भी जुड़ा हुआ सवाल है ये। तो न्याय, पुलिस प्रशासन और पत्रकार, ये 4 देश के चौथे स्तंभ होते हैं, लेकिन 3 स्तंभ जो है उनको सरकार की पूरी फैसिलिटी होती है। एक स्तंभ जो है, जो नाम का पत्रकार है, उसे कुछ नहीं दिया जाता है सरकार। यही वो स्तंभ है जिसे मैं सबसे मजबूत स्तंभ कहता हूँ। देश की लड़ाई का आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो पत्रकार एक ऐसा मजबूत सुतून बनकर गोरों के सामने खड़ा था कि आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा हक पत्रकार और पत्रकारिता ने अदा किया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि यकीनन ये अफसोस की बात है कि इस निकम्मी सरकार ने, मैं सिर्फ महाराष्ट्र या राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार ने पत्रकार का सबसे बुरा हाल बना दिया है। यह इस बात का खुला सबूत है कि आज पत्रकार भी अपना पंडाल लगाकर यहाँ पर अपने हुकूक और अपनी मांगों और अपने डिमांड्स को लेकर बैठे हैं। पत्रकार पर आज हमला होता है। पत्रकार पर हमला करवाने वाले अक्सर सरकार में बैठे लोगों के चमचे होते हैं। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, पत्रकार की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, पत्रकार महफूज नहीं है, उसकी फैमिली महफूज नहीं है और वो बिल्कुल ये समझिए कि अजीब तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसीलिए वॉइस ऑफ मीडिया पत्रकार के स्वास्थ्य, पत्रकार की सुरक्षा, पत्रकार की फैमिली की हिफाजत, उनके बच्चों की अच्छी तालीम, इन तमाम डिमांड्स को लेकर आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। सरकार की तरफ से ना ही पत्रकारों की फैमिली को कुछ दिया जाता है, ना मेडिकल सुविधा दी जाती है, ना
उनकी शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है उस पर कोई ध्यान दिया जाता है। सरकार सौतेलापन कर रही है पत्रकारों के साथ, वो इसलिए कि सरकार की पोल खोलने वाले वही ईमानदार पत्रकार है जो अपनी जान की बाजी लगाकर। आपने सौतेलापन का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं कहता हूं कि सरकार दोगलापन कर रही है, सरकार मक्कारी कर रही है। बल्कि आगे बढ़कर जो मेरा स्टाइल है कड़क बोलने का, सरकार इस चौथे स्तंभ आज़ादी के इन मुजाहिदीन के साथ में दोगलापन भी कर रही है, मक्कारी भी कर रही है। और यही वो लोग हैं जो उनकी पोल खोलते हैं। इसलिए इनके साथ में अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि गद्दारी भी कर रही है और इनको इनका हक नहीं दे रही है। इसलिए वॉइस ऑफ मीडिया जो पत्रकारों की नंबर 1 संगठन है, उन्हीं हुकूक के लिए आज लड़ाई लड़ रही है। तो पत्रकार, वैसे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शुरू में कहा कि पत्रकार के पास लोग आते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, लेकिन हम ये पत्रकार की कौन सुनेगा? जब लोगों की सुनते हैं तो पत्रकार की कौन सुनेगा? सरकार ने माननी चाहिए यार, सारी मांगे माननी चाहिए और पत्रकारों को सुविधाएं हर चीज़ से देना। बहुत अच्छे सवाल रियाज भाई आपने किए। वॉइस ऑफ मीडिया की ऐसी संगठन बन चुकी है कि आप अगर इसकी स्टडी करेंगे तो 3 साल की छोटी सी मुद्दत में कई डिमांड्स वॉइस ऑफ मीडिया की सरकार ने सुना है। यानी ये इतना मजबूत प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ मीडिया का बन चुका है। अब ये 15 डिमांड्स लेकर बैठे हुए हैं।